नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश। शुरू करते हैं इस वक्त की सुर्खियों का। सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा, विकास परियोजनाओं का करेंगे निरीक्षण। सीएम काशी विश्वनाथ मंदिरों, प्रमुख धार्मिक स्थलों के करेंगे दर्शन पूजन। बुद्ध पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। छोटी काशी अनूपचार में घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। उन्नाव में पति ने की पत्नी और 2 मासूम बेटियों की हत्या, खबर फैलते ही क्षेत्र में फैली सनसनी। महोबा में बारात जा रही कार में सिलेंडर फटने से लगी आग, 8 लोग झुलसे, 2 की हालत गंभीर। हमीरपुर मंचले की आयशा, नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ करना पड़ा भारी। किशोरी व उसकी मां ने मंचले युवक पर बरसाई चप्पलें। कानपुर में रील के चक्कर में रोजाना हो रहे खतरनाक स्टंट, हाईवे पर खतरनाक करतब दिखा रहा युवक, न जान का डर न चालान की चिंता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ, जहां आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री आज रात 8 बजे करेंगे संबोधित। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रात 8 बजे संबोधन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 8 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोला। सूत्र, दिल्ली से ताशकंद जाने वाली फ्लाइटें पाक से गुजरी। सूत्रों के हवाले से खबर, उज्बेकिस्तान वाली फ्लाइट पाक एयर स्पेस पर पहुंची। अब तक 2 फ्लाइटें पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरी। सूत्रों के हवाले से खबर। पाकिस्तान ने भारत के लिए अपना एयर स्पेस खोला। बरेली से खबर है, 2 पक्षों के बीच हुई जमकर पत्थरबाजी। आधा सैकड़ा लोगों ने मोहल्ले में मचाया उत्पात। पुलिस पर आरोपी पक्ष की तरफदारी का आरोप। आरोपी बताया जा रहा है पुलिस का कथित मुखबिर। पुलिस पर आरोपी की तरफदारी का आरोप। आरोपी बताया जा रहा है पुलिस का कथित मुखबिर। पत्थरबाजों में हिस्ट्री शीटर शामिल होने के दावा। लोगों ने की पत्थरबाजों पर कार्रवाई की मांग। थाने के सामने धरने पर बैठे स्थानीय लोग। थाना किला के कुंवरपुर मोहल्ले का यह पूरा मामला। बरेली से खबर, 2 पक्षों के बीच जमकर हुई पत्थरबाजी। आधा सैकड़ा लोगों ने मोहल्ले में मचाया उत्पात। पुलिस पर आरोपी पक्ष की तरफदारी का आरोप। आरोपी बताया जा रहा है पुलिस का कथित मुखबिर।
सीतापुर से खबर है, उत्साह से मनाई गई भगवान बुद्ध की जयंती। मुख्यालय सहित पूरे जिले में आयोजित हुए कार्यक्रम। भीम आर्मी के सुधीर राजवंशी ने निकाली शोभा यात्रा। रामगढ़ बुद्ध मंदिर से शुरू होकर शोभा यात्रा जलालपुर में शोभा यात्रा का हुआ भव्य स्वागत। गूंजा बुद्धम शरणम गच्छामि व मानव एक सम्मान। गंगापुर में भोजदान और रामगढ़ में बटा खीर का प्रसाद। फतेहपुर से खबर है, सामने आई जिहादी मानसिकता। मंदिर का गेट किया क्षतिग्रस्त। कोतवाली पहुंचे विहिप कार्यकर्ता। कोतवाली पुलिस को सौंपा गया ज्ञापन। मूर्ति खंडित कर मांस हड्डी फेंकने का आरोप। जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग। मूर्ति खंडित कर मांस हड्डियां फेंकने का आरोप। जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग। तो एक बेटी थी, बेटी की शादी हो गई, ससुराल चली गई और उसकी भी मृत्यु हो गई। गुप्ता जी का भी स्वर्गवास हो गया। तो उनका मकान ऐसे पड़ा था। मकान के ही परिसर में एक बहुत सुंदर सा शिव जी विराजमान और अन्य मंदिर था, जो सार्वजनिक होने के कारण क्षेत्र के हिंदू लोग जो है पूजा पाठ करते थे। पुराना होने के कारण थोड़ा से जर्जर हो गया। हम लोगों ने ध्यान दिया और ध्यान देने के बाद यह था कि उसकी सुंदरीकरण, उसका मरम्मतीकरण हो सुरक्षा की दृष्टि से। परंतु 2 दिन पहले देखा जाता है कि उसमें गेट उसका कोई चोरी करके लेके चला गया। फतेहपुर से खबर सामने आई जिहादी मानसिकता। कोतवाली पहुंचे विहिप कार्यकर्ता। जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग। फतेहपुर से खबर सामने आई जिहादी मानसिकता। मंदिर गेट पर को किया क्षतिग्रस्त। गाजियाबाद से खबर है, फिर संचालित हुआ हिंडन एयरपोर्ट। अब यहां से जरूरतमंद कर सकेंगे हवाई सफर। भारत पाक के बीच युद्ध हालातों पर किया गया था बंद। एयरपोर्ट से रोज 14 शहरों के लिए होती है उड़ान। अब यहां से जरूरतमंद कर सकेंगे हवाई सफर। फिर से संचालित हुआ हिंडन एयरपोर्ट। भारत पाक के युद्ध के तनाव की वजह से हुआ था बंद। एयरपोर्ट से रोज 14 शहरों के लिए होती है उड़ानें। अब यहां से जरूरतमंद कर सकेंगे हवाई सफर। हमीरपुर से खबर, चलती स्कूटी में अचानक लगी आग। नज़ारा देख सड़क पर मचा हड़कंप। भागे लोग। स्कूटी चालक
ने जान बचाकर गाड़ी छोड़कर भागा। पलक झपटते आग का गोला बन गई स्कूटी। दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले लोगों ने बुझाई आग। हादसे में स्कूटी पूरी तरह से जलकर कबाड़ में हुई तब्दील। राट कोतवाली क्षेत्र स्थित उरई का ये पूरा मामला। चलती स्कूटी में अचानक लगी आग। लखनऊ से खबर है, राजस्व विभाग को पारदर्शी बनाने पर जोर। योगी सरकार के निर्देश पर अफसरों का फोकस। लेखपाल से आयुक्त तक एक डैशबोर्ड पर देंगे जानकारी। जन समस्याएं निपटाने को शुरू होगी नई पहल। एक साथ जुड़ेंगे लेखपाल, नायाब और तहसीलदार। एसडीएम और आयुक्त आदि विभागीय अफसर भी जुड़ेंगे। नई व्यवस्था से तेजी से निपटेंगे भूमि विवाद। राजस्व वसूली बढ़ाने को कारगर होगी व्यवस्था। एसडीएम और आयुक्त आदि विभागीय अफसर भी जुड़ेंगे। नई व्यवस्था तेजी से निपटेंगे भूमि विवाद। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। लखनऊ से खबर, राजस्व विभाग को पारदर्शी बनाने पर जोर। कौशलेंद्र, अगर बात की जाए तो राजस्व विभाग की एक बड़ी पहल है जिससे कि जो लोग परेशान हैं लगातार होते हैं उनको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा जब एक साथ लेखपाल, नायाब और तहसीलदार एक ही डैशबोर्ड पे होंगे। कौशलेंद्र जी बिल्कुल, देखिए अगर देखा जाए विशाल, तो जिस तरह से राजस्व की जो शिकायतें आती थी, जनता की जो शिकायत हो तो राजस्व को लेकर ज्यादा होती थी। आप देखिए किसी तहसील में आप चले जाइए, वहाँ जिस तरह से भ्रष्टाचार होता था, चाहे वो लेखपाल हो या चाहे कानून गो, नायब तहसीलदार हो, या तमाम ऐसे जो है लोग शिकायत मिलती थी कि एसडीएम साहब हमारा काम नहीं सुन रहे हैं, हमारी समस्या को नहीं देख रहे हैं। और जो स्थितियां बनती थी कि कहीं न कहीं वो लेखपाल और तहसील का चक्कर लगाते लगाते फरियादी कहीं न कहीं फंसा जाता था। बहुत बार तहसील दिवस में भी यही समस्याएं आई। आपने देखा होगा कई ऐसे लोग जहाँ पे जो है अधिकारियों के सामने जहाँ आत्मदाह का प्रयास करने की कोशिश भी की। इसलिए योगी सरकार ने राजस्व विभाग को एक नया जो है डैशबोर्ड जो है जारी किया है कि इस डैशबोर्ड में जो कि जैसे समस्या आएगी उसके तुरंत उसका निराकरण के लिए ये होगा कि इस पे एप्लीकेशन अपलोड हो जाएगी और उसमें तमाम जो है तहसील स्तर से लेके राजस्व आयुक्त तक उस डैशबोर्ड पे जुड़े रहेंगे। उस समस्या का निराकरण हुआ कि नहीं हुआ ये भी आसानी से देखा जा सकेगा। उसमें चाहे लेखपाल हो, कानून गो हो, नायब तहसीलदार हो, एसडीएम हो या राजस्व आयुक्त हो, इस तमाम लोग उस पे जो है नजर बना सकते हैं और देख सकते हैं शिकायतों का कितना निस्तारण हो, ये भी पता चलेगा। वहीं अगर देखा जाए राजस्व की वसूली की बात की जाए, देखिए सरकार हमेशा राजस्व वसूली को लेकर कई बार पिछड़ जाती है, तो कहीं न कहीं उस सरकार के खजाने पर इसका असर पड़ता है। इसलिए जब एक ही डैशबोर्ड में सभी अफसर रहेंगे तो आसानी से जो राजस्व वसूली होगी उसको भी लोग पालन करेंगे। जो अफसर है, जो माफत है आयुक्त से, राजस्व आयुक्त के, वो भी उसने कितना काम किए हैं सब कुछ पता चलेगा और जिससे राजस्व को भी बढ़ावा मिल सकेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कौशलेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाराबंकी से खबर है, मृत पाया गया राष्ट्रीय पक्षी मोर। अज्ञात कारणों से हुई मोर की मौत। सूचना के 3 घंटे बाद नहीं पहुंचे वनकर्मी। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनदेखी।
अधिनियम के तहत होता है मोर का अंतिम संस्कार। अज्ञात कारणों से हुई मोर की मौत। सूचना के 3 घंटे बाद नहीं पहुंचे वनकर्मी। बिजनौर से खबर है, बाइक और पिकअप भिड़ी, युवक की मौत, बाइक सवार मृतक का दूसरा साथी घायल। पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। युवक की मौत से परिवार में कोहराम, रो रो कर परिजनों का बुरा हाल। सियोरा थाना क्षेत्र में हुई घटना। युवक की मौत से परिवार में कोहराम। औरैया से खबर, पीडब्ल्यूडी के चतुर्श्रेणी कर्मचारी ने लगाई फांसी, स्पष्ट नहीं हो सका आत्महत्या करने का कारण। मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। स्पष्ट नहीं हो सका आत्महत्या करने का मौत की सूचना मिलते ही परिवार में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। ग्रेटर नोएडा के कोट डेरिन गांव में भारतीय सेना के सम्मान में विशाल ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई। यह विशाल ट्रैक्टर यात्रा कोट गांव से होकर लोहारी टोल प्लाजा से होते हुए कोट गांव के स्वतंत्रता सेनानी स्मारक स्थल पर पहुंची, जहां पर यात्रा में शामिल लोगों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। वह डेरिन गांव के प्रधान अजब सिंह नेतृत्व में सेना के सम्मान में ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली गई। खबर उन्नाव से, जहां पूर्वा तहसील के सद्भावना गांव में एक खंडित मंदिर सहित मूर्तियों के पुनः स्थापित किए जाने की मांग उठी है। साध्वी मीरा त्रिपाठी ने प्रशासन सहित शासन को भेजे गए पत्र में दावा किया है कि उनके पूर्वजों ने मंदिर का निर्माण कराया था। कुछ अराजक तत्वों ने मूर्ति सहित मंदिर को भी क्षतिग्रस्त किया है। इससे सनातन धर्मावलंबियों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके लिए मंदिर का जीर्णोद्धार करते हुए मूर्ति स्थापित कराई जानी चाहिए। साथ ही मामले की जाँच कराकर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है। अमरोहा के रजापुर थाना क्षेत्र के अटारसी खुर्द गांव में खेत की मेड़ को लेकर पुराना विवाद सोमवार सुबह खूनी संघर्ष में बदल गया। खेत पर फसल की रखवाली के दौरान दो पक्षों में कहासुनी इतनी बढ़ गई कि देखते ही देखते लाइट डंडे चलने लगे। अचानक भड़के इस हिंसक झगड़े में दोनों तरफ से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एटा के सकीट थाना
क्षेत्र में गांव नरेंद्रपुर बेलाई में नाबालिग किशोर को गोली लग गई, जिसके कारण किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल किशोर को परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। खबर संभल से, जहां शहर के सराय तरीन मोहल्ले में मई माह में गर्मी की शुरुआत में ही लोगों को पेयजल संकट से जूझना पड़ रहा है। पेयजल संकट से जूझे दरबार जामा मस्जिद और होज कोटरा मोहल्ले के लोगों ने तराई किसान यूनियन ने प्रदेश मुख्य सचिव मोहम्मद रफी खान के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पड़ा है जो परेशान कई बार एप्लीकेशन दे दी, मेंबर से भी कह दिया, परेशानी। यहाँ मोहल्ले में कोई नल नहीं है पानी पीने का, बहुत तबीयत परेशान है। आदमी पानी ठंडा पी लेता, वो भी नहीं हाथ आ गया। जामा मस्जिद के पास मोहल्ला दरबार, वार्ड नंबर 33। मेंबर साहब से कहा हाजी असलम, कोई सुनवाई नहीं हो गया। जिन्हें वोट दिया उसके पास जाओ। ऐसा है, ये जो है सरकारी नल है और ये खराब पड़ा बहुत दिनों से, इसकी कंप्लेंट कर रहा है। तो ये कह रहा है हमारा हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। ये असलम मेंबर जो और ये कह रहा है, बोला हमारा हाथ में नहीं है, हमारा हाथ में नहीं है। रास्ता ये पानी पीते हैं, परेशानी इतनी होती है सबसे ज्यादा। और ये नल खराब पड़ा बहुत टाइम से। हाँ, तो ये नल सही चाह रहा, हम नल सही होना चाहिए, नल सही कराना चाहिए जी। पानी का एटा रिजोर थाना क्षेत्र में चिंतापुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में गांव के बाहर पड़े मिले वृद्ध की मौत हो गई। बुजुर्ग की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में चीख पुकार मच गई। परिजनों ने मेडिकल कराया और उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराकर चिकित्सकों ने वृद्ध को आई हुई है। बंटू और नरेश ने गांव के बाहर बोला के पैसों की वजह से उन्होंने अब ये नहीं पता है किस तरीके से मारा है, कि दम घुट के मारा है, घूसों से मारा है, किस तरीके से मारा है। मुझे लेडीजों ने बताई थी, तो मैं एटा रहता हूँ, गांव में छोटे भाई थे, उनको पता पड़ी, वो लेके तुरंत यहाँ एटा आए। मैं धोल तक पहुँचा तो मैंने नवज देखी, मुझे तुरंत खत्म। ये आपके पिताजी हैं? ये हमारे विवाद किस बात को लेकर था? विवाद ये था 7 तारीख को 7,000 रुपए इनको 7 तारीख को 30,000 रुपए इनको दिए थे घर देने के लिए। ठीक है, तो वो 30,000 रुपए इन्होंने घर पे दिए नहीं, दूसरे दिन मांगे तो इन्होंने कह दिया कि अभी वो एटा है, इनके भाई ने कह दिया, इनके बच्चे ने कह दिया। फिर उसके बाद दूसरे दिन इनसे फोन पे बात की तो उन्होंने कही मैंने नहीं लिए। तीसरे दिन इन्होंने कही ले पाओ तो ले लेना, गोली चला लेना। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।